Interesting. यस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। पहले उनको ले लेते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, as Gurudev said in Ashtavakra Gita, that all five elements dominate us at one point or another. So, do they have only negative effect on us or anything positive also? देखो कि कुछ भी है ना, कुछ भी है, मीन इस संसार में कुछ भी है तो उसका तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहता है। और अष्टवक्र गीता में तो जो, जब भी उन्होंने पांच एलिमेंट के बारे में बात की है, जो ब्रह्मांड में है पांच एलिमेंट, तत्व ज्ञान है ना ये तो, वही हमारे अंदर है। और एडवांस कोर्स में देखो गुरुदेव ने क्या बोला, जो अंदर वायु है वही बाहर वायु है। वो अंदर वायु और बाहर वायु को देखते 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 आप ध्यान में चले गए, लय में हो गए। कहाँ तो दो थे, फिर कहाँ करते 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 एक हो गए। अब अगर हम पांचों एलिमेंट की डिटेल में बात करें, हालांकि इतना समय नहीं होता है क्वेश्चन आंसर सेशन में। फर्स्ट है अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट अगर कम है तो नेचुरली वो बड़ा दुबला पतला इंसान होगा। और अगर अर्थ एलिमेंट मॉडरेट है तो उसके अच्छे मसल होंगे, अच्छी शक्ति होगी, इम्यूनिटी पावर होगी उसके अंदर। और अगर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो गया, ऑफ कोर्स फिर मोटा हो गया, वो मीन्स चल नहीं पाएगा, ये सब कुछ दिक्कत हो जाएगी उसको। और अर्थ के बाद आ गया फिर वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट ज़्यादा है अगर, तो उसकी बॉडी थोड़ी स्वेल रहेगी, स्वेलिंग होगी। मोटा होना अलग बात है और स्वेलिंग होना एक अलग बात है। अगर वाटर एलिमेंट कम हो गया तो मीन्स लाइक बीपी हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब उसके ऊपर आगे अग्नि तत्व की बात कर लेते हैं। अगर अग्नि एलिमेंट ज्यादा हो गया, उसको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत क्रोध आएगा उसको, तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी उसको। अगर वो कम हो गया तो डाइजेशन खराब हो गया। मॉडरेट है तो डाइजेशन अच्छा है। तो उसके ऊपर आ जाते हैं एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट अगर हमारे पास ज्यादा है तो मन ही नहीं टिकेगा, ध्यान में मन लग ही नहीं पाएगा उसका तो। और अगर एयर एलिमेंट कम हो गया तो ड्राई स्किन हो जाएगी। देन उसके ऊपर आ गए आकाश एलिमेंट, ईथर एलिमेंट। अब अगर ईथर एलिमेंट मॉडरेट है, राइट, तो वैसे इंसान का जो मन है ध्यान में लगेगा, ऐसे इंसान को अबंडेंस फील होगी। और अगर आकाश एलिमेंट कम है तो सब कुछ अपोजिट है, छोटापन रहेगा उसके अंदर। उसके अंदर मीन बहुत सिकुड़ा सिकुड़ा फील करेगा वो। तो पांचों एलिमेंट का पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। अभी मैंने इतना ही बताया, हालांकि ये बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर की जा सकती है। अगर आपको बहुत डिटेल में बात करनी हो, सुननी हो, तो ऑफकोर्स एडवांस कोर्स में आप आ जाओ, वहाँ पर आप फील भी करोगे। गुरुदेव ने फाइव एलिमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से बात की है इसके अंदर। और बार बार बात। यस। तभी जब हम ऋषिकेश में एडवांस कोर्स करते हैं ना, या जैसे हम वहाँ होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो हम उनको इवनिंग में ये ज़रूर कहते हैं नेचर वॉक के टाइम, कि आप बाहर जाओ और पांचों तत्वों को फील करो। जो बाहर है यथ ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो बाहर है वही अंदर है ना। वहां तो वैसे भी आकाश, जल, हाँ, अग्नि, सूर्य देवता उस टाइम अस्त हो रहे होते हैं, वायु। वायु हो गई, जल, जल तो है ही है, गंगा मैया, है ना। ईथर ये अर्थ एलिमेंट जहाँ हम खड़े होते हैं। तो पांचों तत्वों का उनको अच्छे से एहसास कराते हैं कि जाओ अच्छे से प्रकृति के साथ रहो। तो गुरुदेव कहते हैं ना, कभी प्रकृति के साथ रहोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। प्रकृति कभी राग द्वेष नहीं देती,
ना, मनुष्य का चेहरा राग द्वेष देता है। और ये ज्ञान, इस ज्ञान से आपको ये भी बात समझ आती है कि अच्छा यार, मैं तो इन्हीं 5 एलिमेंट जो बाहर है उन्हीं से ही मेरा शरीर बना है और उसी में मिल जाना है मिल मैंने। जाना। अब क्योंकि मन में ही आया कि इसने उसी में मिल जाना है, तो इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो फिर वहां से ध्यान धीरे धीरे उस जो जो जाने वाला है उससे उस जगह ध्यान चला हट जाता है कर, हाँ, जो परमानेंट के ऊपर चला जाता है, परमानेंट के ऊपर चला जाता है। सेल्फ के ऊपर। तो गुरुदेव बार बार ये जो हॉलो एंड एम्प्टी में सब बता रहे होते हैं ना, ये भी खा लिए, देखो ये भी खा लिए, चलो आगे चलो, है ना। योग बुद्धि परातत्व साहा, इस बुद्धि के जब पार लग जाते हैं तब फिर उसको हम फील कर पाते हैं अच्छे से। जी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। आपके लिए प्रशंसाएं अभी भी आ रही हैं चैट बॉक्स पे। किसी ने लिखा है सुंदर भारी छाप, खूब छान समझाला। अ, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, पर मराठी में लिखा है कि बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। जो लोग जुड़े हुए हैं और अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किया है, उनको एक बार याद दिला दूं कि अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन है तो बाद में पूछेंगे, पहले जो आए हुए हैं क्वेश्चन उनके उनके बारे में बात करेंगे। और अभी भी अगर आपके कुछ फ्रेंड्स फैमिली ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको जल्दी से मैसेज भेजो, सो दे कैन ज्वाइन द ट्यूसडे टॉक्स। अक्सर हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आंसर हो जाते हैं ऐसे सेशंस में। ठीक है। भैया सेकंड क्वेश्चन है, चक्र क्रिया के शॉर्ट राउंड के दौरान अ, दांत पे प्रेशर आता है, क्या करना चाहिए? दांत पे, तो वैसे गुरुदेव भी बार बार ये वाली बात कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं सुदर्शन चक्र क्रिया करते हुए, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। अगर कुछ उस टाइम में ऐसे प्रेशर फील हो रहा है तो वहां पे रुक जाइए। फिर ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हमने पूरा करके ही छोड़ना है या कुछ, है ना। तो अपनी बॉडी के लैंग्वेज को समझो और फिर रुक जाओ। उसमें सुदर्शन चक्र क्रिया में ऐसे है ना, लॉन्ग मीडियम फास्ट, उसमें भी वैसा ही है ना। तो आपको कहीं पर भी फील हो रहा है कि यार आगे चले जाओ, लॉन्ग में लगता है कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा, मीडियम में आ जाओ, मीडियम में लगता है कि कुछ हो गया यार, फास्ट में आ जाओ, फास्ट में कुछ लग रहा है प्रेशर फील हो रहा है, वापस लॉन्ग में आ जाओ। स्लो। थैंक यू भैया। अगला प्रश्न, आई थिंक सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता रहता है। किसी ने लिख ही दिया, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एनलाइटेंड पर्सन? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एनलाइटेंड पर्सन? मैं तो वो नहीं हूँ, अंजना जी को पता होगा। क्वालिटी, क्वालिटी, लव इज द क्वालिटी, और वी बिलोंग टू ईच अदर, है ना। हम एक दूसरे के हैं, ये क्वालिटी से। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप इनलाइटेंड हैं? तो गुरुदेव शांत हो गए एकदम। एक बार तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इनलाइटेंड नहीं हूँ। नहीं कहते, नहीं नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम नहीं, फिर हाँ तो हाँ, हाँ बोलिए आप। नहीं ठीक है, करो आप। तो वो शांत हो गए, क्योंकि या तो मैं रहूंगा, जैसे मैंने बोला मैं इनलाइटेंड हूँ, राइट, तो या तो मैं रहूंगा या इनलाइटनमेंट रहेगी। बात समझ आ रही है? जब मैं नहीं हूं तो भी तो इनलाइटनमेंट है। यस। जब आपकी बुद्धि में समता आ गई, सारे ही अपने लग रहे हैं, यस, दैट आर द इंडिकेशन ऑफ इनलाइटनमेंट। और अगर आप नोटिस करो तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उनमें ये सभी गुण होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब हमारी छोटी बेटी थी ना, तो एक बार स्कूल से फोन आता है अंजना के पास कि आपकी छोटी बेटियां रो रही है क्लास के अंदर। तो अंजना फिर वहां गई, बेटी क्यों रो रहे हो? कहते मम्मी सारे रो रहे थे तो मेरे को भी याद आ गई आपकी। सारे बच्चे ना मम्मी मम्मी कर रहे थे, मेरे को भी आपकी याद आ गई।
मीन्स यहाँ से ये वाली बात मुझे समझ आई कि एक छोटे बच्चे में कितनी बिलोंगिंगनेस है। तो बिलोंगिंगनेस इज द की ऑफ इनलाइटनमेंट। बट एट द सेम टाइम वो जो छोटे बच्चे का एग्जांपल लिया हमने, वो क्या है? इनोसेंस, राइट? इनोसेंस विद इंटेलिजेंस should be there. Belongingness is the first key of enlightenment. जब लगे सभी अपने ही है यार, इवन मीन सिर्फ इंसान नहीं, ये नेचर भी मेरी है, ये एयर भी मेरी है, ये आकाश भी मेरा है, ये पानी भी मेरा है, ये सब मेरे हैं, इनको मुझे खराब नहीं करना। दैट इज योर द इंडिकेशन ऑफ इनलाइटनमेंट। तभी गुरुदेव ने क्या बोला? इनोसेंस विद इंटेलिजेंस। क्रुकनेस नहीं चाहिए वहां पर, इट शुड बी इनोसेंस विद इनोसेंस। हाँ, जरूरी है। जैसे ऐसा नहीं कह सकते कि यार मेरी इंटेलिजेंस, मेरी इनलाइटनमेंट, आई एम वर्किंग फॉर माई इनलाइटनमेंट। माई तो आ ही नहीं सकता ना वहां पर, या तो मैं रहूंगा या इनलाइटनमेंट रहेगी। यस यस। तो भैया, आप दोनों को देख के मुझे एक ख्याल आया कि आप दोनों इंडिपेंडेंट हो येट इंटरडिपेंडेंट हो। मतलब जिस तरह से आप दोनों आंसर करते हो, जैसे आपने कुछ बोला और भाभी को कुछ ध्यान आया बोलने में, तो वो कितनी ब्यूटीफुली उसको जो है सेगवे कर देती हैं। इट्स अमेजिंग टू लर्न फ्रॉम अ कपल लाइक यू। थैंक यू सो मच। और अगला प्रश्न है, गुरुदेव का हमारे जीवन में होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर कैसे पता चले कि गुरुदेव ने भी हमें स्वीकार किया है? जैसे हम वो बोलते हैं ना कि गुरुदेव हमारे जीवन में हैं, तो 5 इसके मतलब लक्षण होते हैं। 5 बातों से हमें पता चलता है कि गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया है या गुरुदेव हमारे जीवन में पूर्ण रूप से आ गए हैं। तो पहला है ज्ञान रक्षा, है ना? कि ज्ञान समय पे याद आ जाना। जहां पे भी हमने ज्ञान को अप्लाई करना है, जो भी नॉलेज को हमने अप्लाई करना है, उस टाइम में, उस सिचुएशन में हमें वो नॉलेज याद आ जाए, तो मीन्स देखो गुरु हमारे साथ है। और सुख का आना, हाँ, सुख का आना हमारे जीवन में, हम बिना कारण से ही खुश रहने लग जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि अरे वाह, पता नहीं क्यों मन बड़ा प्रसन्न है। सुख का आविर्भाव बोलते हैं ना इसको। फिर है दुख का क्षय। दुख अपने आप से हमारे जीवन से दूर होता चला जाता है। फिर है समृद्धि। हमारे जीवन में समृद्धि मीन्स सिर्फ पैसा नहीं, इन सब चीज़ों का अपने आप से ही आगमन होना शुरू हो जाता है। जैसे मन शांत रहने लग जाता है। ये वाली चीज़ों में समृद्धि, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी समृद्धि अपने आप से होने लगती है। और फिर है स्वयं संवर्धन, 5वां है। मीन्स हम जो भी नॉलेज सुन रहे हैं उसके ऊपर फिर हम मनन भी कर रहे हैं। मनन करते हैं तभी फिर हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो ये गुरुदेव के ही मुख से सुनी है ये चीजें कि गुरु तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे साथ हैं। इन चीजों से तुम पता कर सकते हो। तो अगर ये चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, गुरु ने आपको स्वीकार किया हुआ है, तो आपके जीवन में गुरु प्रवेश कर चुके हैं। ही है। हाँ। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो उसका इंडिकेशन यही तो है कि गुरु हमारे जीवन में है। हम गुरु पूजा कर रहे हैं, नॉलेज पे बात कर रहे हैं, है ना?
और सारे उनकी दी हुई जो भी टेक्निक्स हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि गुरु हमारे जीवन में हैं और उन्होंने हमें स्वीकार किया हुआ है। है ना? यस। यस। थैंक यू। और थैंक यू हम सबको स्वीकार करने के लिए, भैया भाभी, हम इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं और इतने पेशेंटली आप हम हमारा जवाब हमको जवाब देते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगला प्रश्न है, रेगुलर साधना करती हूँ पर इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, गुस्सा बहुत आता है। तो साधना करते हो ना, थोड़ा आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं सेवा की सेवा कमी है। यस। सेवा करो, जैसे ही सेवा करोगे अपने आप जो ईगो है डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे ही ईगो डिजॉल्व हुई सब ठीक होने लग जाएगा। और हर 3 महीने बाद एएमटी में बैठो, जो भावनाएं इम्बैलेंस हो रही हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। वेरी सिंपल। अच्छा, पहले से जरूर कंपैरेटिवली बहुत फर्क पड़ा होगा, ये नहीं हो सकता कि फर्क ना पड़ा हो, पहले से कम हुआ होगा, बट और भी हो जाएगा। मतलब उसके ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए, दम की कमी है। है ना? वो जो 6 संपत्तियां हैं ना, तो उनका फिर होगा तो ऐसे ही कि सेवा सेवा जब करोगे ना, अपने आप से ये सब चीज़ें जो हैं ऐड होती चली जाती हैं और जो नहीं होनी चाहिए वो डिजॉल्व होती चली जाती हैं। पर मैं ये भी कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपको मालूम चल रहा है कि ये Yes. सब कुछ हो रहा है। Yes. तो पहली सीढ़ी तो आपने पार कर ही ली है। 50% काम उसके ऊपर हो गया है। कि मुझे गुस्सा आ रहा है ये मालूम चल गया, तो फिर आप आगे बढ़ ही जाओगे। Yes. तो गुरुदेव ने ना इसके ऊपर बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जब ऐसा कुछ हो तो ज्ञान को फिर दोष मत दो कि मैं ये सब कर रहा हूँ फिर भी हो रहा है। अरे नहीं, तुम 10 कदम आगे जाते हो तो 8 कदम पीछे जा भी सकते हो, पूरे 10 के 10 नहीं जाओगे। तभी मैंने बोला आप नोटिस करो, कंपैरेटिवली पहले से कम आता होगा, बट सेवा से उसमें जरूर से फर्क आएगा ही आएगा। थैंक यू। अवेयरनेस इज द की एंड सेवा इज द की। तो अगर किसी को ऐसा फीलिंग हो रहा है तो जल्दी से सेवा के लिए रजिस्टर कर लीजिए। पूजा है यहाँ पे, उनको लिखिए, सेवा करिए। भैया अगला जो प्रश्न है वो डुअल क्वेश्चंस है, मैं उनको कपल क्वेश्चन बुला रही हूँ। पहला है, आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पार्ट, शुड आई कंसिडर मैरिज और कैन इट बिकम अ हिंड्रेंस इन दिस जर्नी। और इसके साथ दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछ रही हूँ। आई एम अ मैन बट नॉट हैप्पी इन माई मैरिज, माई वाइफ ऑफन रिएक्ट्स विथ एंगर एंड फील्स लाइक शी इज ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू, व्हाट शुड आई डू। देखो ये जो जिसने ये प्रश्न पूछा है वो तो खुद ही बता रहा है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे तो हूँ मैं, और यहाँ पर है तो वो भी है नेचुरली। तो पहला क्वेश्चन आपका अष्टवक्र गीता पे ही था, तो वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। जब राजा जनक अष्टवक्र के पास गए, मैंने क्वेश्चन सुन लिया ध्यान से। जब राजा जनक अष्टवक्र के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे ज्ञान कब प्राप्त होगा, मुझे वैराग्य कब मिलेगा और मुझे मुक्ति कब फील होएगी। तो अष्टवक्र ने काफी लंबी बात की, तो उसको मैं एकदम क्रिस्प बता रहा हूं। तो अष्टवक्र जी ने कहा कि ये जब तुम्हें ये फील आएगा कि ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा मन है, ये तुम्हारी बुद्धि है, पर ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी, जब तुम्हें खुद की सोल फील होने लग जाएगी, जब तुम्हें लगने लग जाएगा ओके ये मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, और जो भी तुम्हारे साथ
हैपन हो रहा है, जो इस समय विचार भी आ रहे हैं, जो भी हो रहा है इस समय, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कुछ इनकम्प्लीट टास्क है। मुझे एकदम पूरा एकदम अंदर से गहरे स्तर पे भी विश्वास भी है, और ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, जो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारे जीवन में आई है या आएगी तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ इनकम्प्लीट टास्क को पूरा करने के लिए। शी इज नॉट हेयर फॉर योर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। आप थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर रहे हैं। वो आपके साथ है सिर्फ आपकी फिजिकल और इमोशनल नीड के लिए नहीं, वो आपके साथ है आपकी आध्यात्मिक यात्रा को पुश करने के लिए। शी प्लेज अ रोल ऑफ कैटलिस्ट फॉर यू, क्योंकि ये यात्रा कुछ ऐसी है जहां पर आपको कोई सहयोगी चाहिए, आपको कोई मेंटर चाहिए, आपको कोई गाइड चाहिए। शी प्ले दैट रोल। अच्छा, एक बात जरा, काफी मैरिड लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप अपना एक बार जरा जीवन झांक के देखो। मैं तो झांकता हूं इनके मेरे जीवन में आने से पहले और बाद में। जैसे ही आपके जीवन में अर्धांगिनी आती है, आपके अंदर क्या क्या चेंज आता है पता है आपको? मैं लिखवाऊंगा चैट बॉक्स में तो सब लोग वही लिखेंगे। पहला आता है लव, फिर जहां वहां पर अपनापन आता है, श्रद्धा आती है, फिर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है, वहां पर एक कंपैशन आता है, ट्रस्ट आता है, बिलोंगिंगनेस आती है। मैं और भी लिखवाऊं तो आप सभी ऐसे लिखोगे। क्या ये सब के सब हमें स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहिए क्या? तो चाहिए ये। शी प्ले द रोल ऑफ कैटलिस्ट। अब आप ये कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि नहीं भैया हम तो झगड़े की बात कर रहे हैं। अरे झगड़ा किसका हो रहा है पता है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा नीचे। ये तो सब कुछ चाहिए। झगड़ा किसका हो रहा है? झगड़ा हो रहा है मेरे मन के विचारों का उनके मन के विचारों के साथ। अब वापिस चलते हैं अष्टवक्रा पे। उन्होंने क्या बोला? पहला कदम क्या है मुक्ति का? जब तुम्हें ये फील हो कि ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे हैं। तुम क्या हो? तुम तो सोल हो। दीज बोथ सोल, दोनों सोल की ऊर्जा दोनों को ही आगे लेके जा रही है। अगर थोड़े विचारों में मतभेद हो रहा है, अरे विचारों में मतभेद हो रहा है तभी तो ज्ञान अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, वो आएगा ही कहां? तुम अकेले ही यात्रा पे लगे हुए हो, स्पिरिचुअल यात्रा पे, ज्ञान तो तुम अप्लाई ही नहीं कर पाए। तो मैं तो ये बोलूंगा, एकदम स्ट्रांगली बात करूंगा एकदम, कि जिनके भी मन में ये था ना कि मुझे आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ानी है, तो क्या मुझे मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रॉन्ग यस, स्ट्रॉन्ग यस। वो आपके जीवन में एक सहारा ही बनने वाले हैं आपके। शिवा को देखा कभी? उनका वो अर्ध नारी रूप क्यों दिखाया उन्होंने? शिवा शक्ति वाला। शिवा और शक्ति। आप सिर्फ शिवा बनना चाहते हो, शक्ति नहीं चाहिए क्या? वो महाकाल, महाकाल जो काल से भी परे हैं, जो सबसे बड़े सन्यासी हैं, वो महाकाल को भी शक्ति चाहिए। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको चाहिए। हाँ, कभी थोड़े से ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज ओनली एंटरटेनमेंट। ट्रीट इट ओनली एंटरटेनमेंट एंड गो हेड, गो हेड। थोड़ा उनको आप सहारा दो, थोड़ा आपको सहारा मिल रहा है। मेरे को तो एकदम स्ट्रॉन्ग विश्वास है। आई रिपीट फ्यू वर्ड्स अगेन, शी इज नॉट हेयर फॉर योर फिजिकल एंड इमोशनल, उसके लिए नहीं है वो तो वहां पर आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आई है। कुछ आपकी टास्क इनकम्प्लीट रह गई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, दोनों, वो दोनों ही
पूरी करने के लिए आई हैं। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड भी कर दूं यहाँ पर, अगर हम उन कर्मों के लिए रजिस्ट करते रह गए कि यार ये मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, मेरे साथ बहुत झगड़ा करती है, मुझे भी झगड़ा करना है, तो इसको बोलेंगे रजिस्ट। तो रजिस्ट करते रह गए तो वो टास्क आपकी इनकम्प्लीट हो गई है। देन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लाइफ। अगर और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो मैरिज ही नहीं करनी, ओके, देन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लाइफ। देन आल्सो टास्क इनकम्प्लीट तो नहीं छोड़ सकते ना। इसी जन्म में ये टास्क कंप्लीट होने दो, और उसको एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का कंपेनियन मानिए प्लीज। Yes. और वो आपके मुक्ति के मार्ग को ओपन कर रहे हैं। आप उनको पता नहीं कौन से ग्लासेस से देख रहे हो। आप थोड़ा हटाओ ना वो लाल नीले पीले ग्लासेस, जरा एक बार अपने ज्ञान चक्षु ओपन करके तो देखो उनको। आप कितना कुछ जागृत किया माय डियर उन्होंने। दिस इज व्हाट आई कांट मीट। मैं देखो यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर गुरु पूजा में, मैं अपनी लाइफ इनके बिना कंसीडर नहीं कर सकता। यस। वैसे भी वो गुरुदेव ने ना इसलिए इस नॉलेज पॉइंट को एक बार बदला भी है कि एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर में बहुत एफर्ट्स हैं। इसको ले आओ, लव द पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। प्यार करो, कोई एफर्ट ही नहीं है। अब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, क्या उसमें प्रयास करती है वो उसको प्यार करने में? नहीं। ऐसे हस्बैंड वाइफ बच्चे एक दूसरे को लव है, लव से ही सब पॉसिबल है। गुरुदेव ने तो कह दिया, लव मूव्स द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड मूव कर सकता है तो हमारी फैमिली तो कर ही सकती है। यस। लव यू बोथ। यस यस। मुझे लगता है पत्नियों ने रिकॉर्डिंग कर ली होगी दीदी आज इसकी तो। यस। चैट बॉक्स पढ़िए भैया भाभी, क्या मस्त मस्त वो आ रहे हैं। अद्भुत ज्ञान फॉर एवरी कपल। मतलब अभी हम लोग बिल्कुल एनलाइटेंड हो गए हैं सारे कपल। एक बार हमको स्पॉटलाइट पे भी ले लेते हैं। यस। अभी आप तारी दीजिए जी। Yes, 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 yes. yes, yes. Thank you so much, Bhaiya Bhabhi. Disha, you want to do a little vote of thanks on this before we wind up? So I must say, Jai Gurudev everyone. I must say, ये जो Tuesday talks है, this has actually become hot favorite हम सबका। और हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं कि कब ट्यूसडे आएगा और कब हम अपने पटारे ऑफ क्वेश्चन जो है दीदी भैया से पूछेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दीदी भैया इतने प्यार से नॉट ओनली दे आंसर इट ऑन ट्यूसडे, ऑलमोस्ट एवरी डे इट्स अ ट्यूसडे टॉक। बट हाँ, वो हमारे वो स्पेशल गेस्ट और हमारे स्पेशल होस्ट जो होते हैं वो स्पेशल तो होते ही होते हैं, बट द वे भैया दीदी आंसर्स इट मेक्स ऑल द मोर स्पेशल। एंड द लास्ट पार्ट आई वुड लाइक टू से इज हम लोग सब में बहुत सारी चेंजेस हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। एंड ये भैया दीदी का प्यार ही है, इन्होंने जो हमें इतने अच्छे से ना मोतियों की माला में परो के रखा और हम सब लोग पर्ल्स की तरह शाइन कर रहे हैं। दैट इज आई वुड से। एंड अगर आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो तो आप सबको ये रियलाइज होगा कि हम सब में सी चेंज आ रहा है। And that is all because of Didi Bhaiya, and this Tuesday talk is really amazing. So आप सबकी तरफ से दीदी भैया को शुक्रिया। Thank you दीदी भैया for answering it so well. You are an idol for every one of us. ये सब लोग रोज कहते हैं, हर सेशन में कहते हैं, and आपके लिए जितना शुक्राना उतना कम है। Lots of love and thank you to you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको जो भी आंसर हमारा बहुत अच्छा लगता है ना, जरूर हमें लिख के भेजा करो। तो हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये वाला आंसर हमने ठीक किया गुरुदेव की कृपा से। राइट।